अनूपपुर से भूपेंद्र पटेल की रिपोर्ट। कुर्मी क्षत्रिय समाज संभागीय इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष मंत्री राम खिलावन पटेल का किया स्वागत समारोह। अनूपपुर मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जनजातीय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल गत दिवस संभागीय मुख्यालय शहडोल पहुंचे, जहां उनके सामाजिक संगठन कुर्मी क्षत्रिय पटेल समाज संभागीय इकाई शहडोल द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। नगर भ्रमण रैली का आयोजन करते हुए स्वर्गीय छोटेलाल पटेल स्मारक भवन में सभा का आयोजन किया गया, जहां समाज के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री राम खिलावन पटेल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व विधायक स्वर्गीय छोटेलाल पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण एवं जस्टिस स्वर्गीय सरस्वती प्रसाद पटेल को नमन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां कुर्मी समाज के पदाधिकारीगण संयुक्त रूप से मंचासीन रहे। स्वागत सभा के दौरान कुर्मी समाज में उपस्थित अतिथियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा अपने विचार व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, कुप्रथावाद, अशिक्षा को समाप्त करना रहा है। स्वागत सभा के दौरान कुर्मी समाज के उपस्थित अतिथियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियां, कुप्रथावाद, अशिक्षा को समाप्त करना रहा है। कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री के रूप में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्राप्त है, जिसके तहत अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद के माध्यम से रोजगार के अवसर खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है और जल्द ही 27% की मिलने वाली आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगी। शिक्षा हेतु बेटियों के लिए भी तमाम योजनाएं इस प्रकोष्ठ में है, जिसका लाभ सभी प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारे समाज में महान पुरोधाओं का जन्म हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से लोहा लेकर राष्ट्र हित में काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़ों दलितों के हक के लिए सर्वप्रथम आरक्षण को लागू करने का काम किया और हमारे देश के महान नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड खंड में बटे हुए राज्यों को बिना खून बहाए एकत्रित कर अखंड भारत का निर्माण किया। हमारे समाज में कई महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रदेश देश के विकास के लिए महान कार्य किए हैं। सामाजिक विकास के लिए संगठित रहना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के समापन पर कुर्मी क्षत्रिय समाज के संभागीय अध्यक्ष द्वारा मंत्री राम खिलावन पटेल को सम्मान पत्र सौंपकर अभिवादन किया। आजादी के बाद जहां जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी, आंध्र प्रदेश में 76% आरक्षण था, तमिलनाडु में 50% आरक्षण है, महाराष्ट्र में 30% आरक्षण है, कर्नाटका में 32% आरक्षण है, हिमाचल में 30% आरक्षण है, गुजरात में 27% आरक्षण है। पर जहां जहां आरक्षण है वहां पिछड़े वर्ग के लोग बहुत आगे बढ़ गए। जब गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी, तब उस समय मंडल आयोग कमीशन का गठन हुआ था। उन्हें रिपोर्ट बनाई और तब तक सरकार चली गई। फिर वह मंडल आयोग बस्ते में दब गया और फिर जब 90 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो फिर इस पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण मिलने का काम हुआ। और कांग्रेसी सरकारों में जो कांग्रेसी लोग होंगे नाराज न होंगे भैया, है ना। ये तो मैंने पिछली जो बातें हैं उनको बताने का मैं काम कर रहा हूं। और इस समय जब 2009 में 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके पहले 13 में ही उनने सरदार पटेल के नाम पर सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनाने के लिए घोषणा की थी। सरदार पटेल के नाम पर 1-1 रुपए गांव से माने जो हमारे खेत में काम आते हैं, चाहे वो कुदारी हो, चाहे हंसिया हो, चाहे खुरपी हो, चाहे ट्रैक्टर की
खुशियाँ हो, सब इकट्ठा करके और पैसा भी इकट्ठा करके वहाँ ऊंची प्रतिमा बनाने का काम किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सरदार पटेल का नाम कोई आगे करने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने 182 मीटर सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाने का काम नहीं किया। अब किसी भी माने महापुरुष के नाम पर कोई पर्यटक स्थल बना है तो भी जहां सरदार पटेल जी की स्टैचू बनी है वो दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल बन रहा है।